छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बस्तर से संपर्क टूट गया। भारत से तनातनी के बीच चीन ने हथियारों के साथ हजारों टन युद्ध का सामान सीमा पर भेजा। सीमा पर तनाव के बीच समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह ने कहा कि चीन हमले की तैयारी कर रहा है। चीन पूरी तैयारी कर चुका है हिंदुस्तान पर हमला की। मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में कहा कि चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान नहीं। चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान नहीं है। मुंबई में अंधेरी मेट्रो लाइन के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। नौशहरा में पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब देते हुए जेसीओ शशि कुमार शहीद हो गए। पुंछ के बालाकोट में पाकिस्तानी फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। एलओसी पर बने स्कूलों के बच्चों को पाकिस्तानी गोलाबारी से बचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। नौशहरा के कलसिया में अचानक हुई पाकिस्तानी गोलाबारी के बाद स्कूल बंद कर दिए गए। दीपिका पादुकोण अगले महीने की फेमिना मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई देंगी। ओडिशा के कोरापुट में एक हेलीकॉप्टर की गांव की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ बदमाशों ने दलित लड़के को बांधकर डंडे से पीटा। न्यूज 18 इंडिया को कांग्रेस का डॉसियर मिला है जिसमें सरकार को घेरने की बात कही गई है। मॉनसून सत्र में कांग्रेस की रणनीतियों में डॉसियर को बीजेपी ने हंगामे का डॉसियर कहा। We would like to call it as a dossier of disruption. आरजे मलिश्का के घर डेंगू का लार्वा मिलने पर चल रही बयानबाजी में शिवसेना और एमएनएस भी कूदी। हैकर्स ने सूरत जिला शिक्षा अधिकारी की वेबसाइट हैक कर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया। नागालैंड के राज्यपाल पीडी आचार्य ने टिया जलियांग को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। वीरेंद्र सहवाग ने रॉजर फेडरर के गायों को प्यार करते तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। तमिलनाडु के विधायकों ने अपना वेतन दोगुना करके 55,000 से बढ़ाकर 1,05,000 किया। जापान की स्पेस एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ड्रोन से ली पहली तस्वीर जारी की। मध्य पूर्व में एक शादी समारोह में चली गोली से पास में खड़ी बच्ची की मौत हो गई। हरिद्वार में अचानक पानी बढ़ने से फंसे कांवड़ियों को पुलिस ने डूबने से बचाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नदियों का जलस्तर बढ़ने से करीब 100 गांवों का संपर्क टूटा। तेजस एक्सप्रेस में एलसीडी तोड़ने वाले को सीसीटीवी की मदद से 1 महीने बाद गिरफ्तार किया गया। राजकुमार राव और कृति सेनन की फिल्म बरेली की बर्फी का दूसरा पोस्टर रिलीज किया गया। फिल्म जगह जासूस की अभिनेत्री विदिशा बेजबरुआ ने गुरुग्राम में खुदकुशी की। विदिशा की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने उसके पति निशित झा को गिरफ्तार किया। खुदकुशी करने वाली विदिशा बेजबरुआ ने आईएमसी दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। शॉटपुट में महिला एशियन चैंपियन मनप्रीत कौर डोप टेस्ट में फेल हो गई। खबर है कि टीम इंडिया के विदेश दौरों के लिए तेंदुलकर को बल्लेबाजी कोच बनाया जा सकता है। दिल्ली में जूनियर कबड्डी खिलाड़ी के रेप के आरोप में कोच को गिरफ्तार किया गया। डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन में बढ़ते सीमा विवाद को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई। गुरुग्राम के एफओ चौक पर तमंचे के दम पर बीच सड़क में युवती से लूटपाट की गई। रूस के मॉस्को में 10 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद 80 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एनआईए की शिकायत के बाद इस्लाम प्रचारक जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। आजमगढ़ में पुलिस और इनामी बदमाश की मुठभेड़ में एसपी गंभीर रूप से घायल हुए। टीवी शो गेम ऑफ थ्रोन्स को एक वक्त में 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। सिगरेट कंपनियों ने जीएसटी के साथ सेस लगाने के सरकारी फैसले को वापस लेने की मांग की। विदेश सचिव एस जयशंकर के मुताबिक डोकलाम के मामले में चीन आक्रामक रवैया अपनाता है। पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग में मोहम्मद शमी और उमर अकमल के नाम सामने आए। हिंदू सरकार के मुद्दे पर मधुर भंडारकर के समर्थक कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। गोवा विधानसभा में बीफ की किल्लत से निपटने के सीएम पर्रिकर के बयान पर विवाद बढ़ा। सीएम पर्रिकर ने विधानसभा में कहा था कि जरूरत पड़ी तो बेलगाम से बीफ मंगाया जा सकता है। गोवा में बाहर से बीफ मंगाने के पर्रिकर के बयान पर बीजेपी सांसदों ने चुप्पी साधी। पश्चिम बंगाल में सियालदह स्टेशन पर पटरी से उतरी ट्रेन स्टेशन की दीवार से जाकर टकरा गई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम की मौजूदगी में जीएसटी से लेकर विदेश नीति तक पर चर्चा हुई। किसानों के कर्ज माफी और खुदकुशी के मामलों पर विपक्ष ने राज्यसभा में सरकार को घेरा। भीड़ की हिंसा के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने सरकार की खिंचाई की।
निर्देशक अली अब्बास के मुताबिक टाइगर जिंदा है के लिए सलमान घुड़सवारी सीख रहे हैं। मॉस्को एयर शो मैक्स 2017 में नए डिजाइन के मिग 35 विमान ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। सऊदी अरब में एक मॉडल के मिनी स्कर्ट पहनने पर हुए विवाद के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शिमला के गुड़िया गैंगरेप मामले में हिमाचल में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। शिमला गैंगरेप केस के एक आरोपी ने पुलिस गिरफ्त में दूसरे की हत्या कर दी। कांग्रेस सांसद अनुराग ठाकुर ने शिमला गैंगरेप मर्डर केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की। राजस्थान के जोधपुर में एक लड़का लड़की की सड़क पर सरेआम पिटाई कर दी गई। एयर इंडिया 40,000 में से 15,000 कर्मचारियों को वीआरएस का प्रस्ताव दे सकता है। कर्ज माफी के लिए तमिलनाडु के किसानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी। राजस्थान के चुरू में प्रेम प्रसंग के मामले में एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। खबर है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मिलकर अपना पक्ष रखा। घोटालों में गिरे तेजस्वी यादव का इस्तीफा न लेने पर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के बागपत में जमीन विवाद में एक छात्र की अगवा कर हत्या कर दी गई। मिसाइल कार्यक्रम जारी रखने से नाराज अमेरिका ने ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाया। महिला क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बना ली। रायपुर के डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने प्रोफेसर पर छेड़खानी का आरोप लगाकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने के बाद घंटों बिजली गुल रही। अमेरिका के जॉर्ज टाउन में एक रोबोट सुरक्षा गार्ड ने पूल में कूदकर खुदकुशी कर ली। मथुरा में महिला ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो उसे जान से मारने की कोशिश की गई। भारत के अमित सरोहा ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। राजस्थान के कोटा में दुकान और गोदाम में लगी आग में जलकर 2 लोगों की मौत हो गई। रणबीर कपूर के कजिन आदर जैन की फिल्म कैदी बंद का ट्रेलर रिलीज किया गया। श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म हसीना पारकर का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया। इलाज के लिए पीओके से भारत आना चाह रहे उसामा को आज विदेश मंत्रालय इजाजत देगा। मुंबई के कुर्ला में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक आदमी का पैर फिसला। टीम इंडिया के सहायक कोच बी अरुण श्रीधर संजय वांगड़ को 2 करोड़ 30 लाख रुपए वेतन मिलेगा। मोसूल में महिला गुलामों की खरीद फरोख्त की आईएसआईएस की रसीदें सामने आई। इरफान पठान को पत्नी की तस्वीर डालने पर गैर इस्लामिक बताते हुए ट्रोल किया गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कई देशों के राजनयिक को भारत से सीमा विवाद के बारे में जानकारी दी। बिहार के सहरसा में आई बाढ़ में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होने से किसान परेशान है। खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अच्छी सेहत के लिए हिरण के खून में नहाते हैं। पाकिस्तानी आतंकी ने एक वीडियो में आतंकियों को मुखबिरी से बचने की सलाह दी। पाकिस्तानी आतंकी ने कहीं जाने से पहले दूसरे आतंकियों को जानकारी देने की बात कही। कोच रवि शास्त्री ने कहा कि कुंबले और शास्त्री के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकी नौसेना के खतरनाक लेजर ड्रोन के परीक्षण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। कर्नाटक से बीफ मंगाने के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने गोवा के सीएम पर्रिकर का इस्तीफा मांगा। बिहार के सासाराम में पुलिस ने अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को खाली कराया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मॉल में तोड़फोड़ में एबीवीपी के 8 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। पुणे में तेजी से बढ़ता स्वाइन फ्लू अब तक 337 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चोरों ने बैंक से 3 लाख रुपए लेकर घर जा रही महिला का बैग लूट लिया। महिला वर्ल्ड हॉकी लीग में इंग्लैंड के हाथों हार कर भारतीय टीम बाहर हो गई। उत्तराखंड सरकार जल्द ही पशुपालकों को 1200 दुधारू गायें देगी। जर्मनी की एक अदालत ने मुस्लिम महिलाओं के स्कार्फ पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। बिहार के पटना में लगातार बारिश के बाद पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ है। राज्यसभा में बयान पर बवाल मचने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने सदन में खेद जताया। नरेश अग्रवाल के बयान को हिंदू देवताओं का अपमान बताकर बीजेपी ने की माफी की मांग। कर्नाटक से बीफ मंगाने के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने गोवा के सीएम पर्रिकर का इस्तीफा मांगा। पर्रिकर के कर्नाटक से बीफ मंगाने के बयान पर बीजेपी के दिग्गजों की बोलती बंद। भीड़ की हिंसा पर राज्यसभा में जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि सभी राज्यों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
लोकसभा में सीमा विवाद पर बड़ा बयान देते हुए मुलायम सिंह यादव ने दावा किया कि चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान नहीं। कांग्रेस ने भीड़ की हिंसा जैसे बड़े मुद्दों के साथ सरकार को घेरने के लिए डॉसियर तैयार किया। नीतीश तेजस्वी की मुलाकात के बाद आरजेडी जेडीयू में गतिरोध थमने की खबर। पाकिस्तान ने एक बार फिर पुंछ और राजौरी में भारी गोलाबारी की, जिसमें एक नागरिक घायल हो गया। सामने आए नए वीडियो में पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर घाटी में आतंकियों को मुखबिरी से सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। भारत चीन के बीच बढ़ते सीमा विवाद को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई। गुरुग्राम में जग्गा जासूस में भूमिका निभाने वाली असम की फिल्म अभिनेत्री और गायिका विदिशा बेजबरुआ की खुदकुशी के बाद पति गिरफ्तार। नागालैंड के राज्यपाल ने टीआर जेलियांग को नया सीएम नियुक्त करते हुए 22 जुलाई तक बहुमत साबित करने को कहा। तेजस एक्सप्रेस में एलसीडी तोड़ने वाले को पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से एक महीने बाद गिरफ्तार कर लिया। श्रीलंका रवाना होने से पहले बोले नए कोच रवि शास्त्री कि कुंबले और शास्त्री के आने जाने से भारतीय क्रिकेट पर फर्क नहीं पड़ता। मुंबई में अंधेरी मेट्रो लाइन के बीच नीचे कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। सऊदी अरब में एक लड़की को मिनी स्कर्ट पहनने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।